A very good evening to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी एंड दिस इज स्वप्निल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में 1 से 10 तारीख तक के अगस्त के बेस्ट करंट अफेयर्स रहेंगे. और अगर आप चैनल पे नए हैं या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए. अगस्त में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज को जो क्लासेस होंगी और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को, थर्सडे के बाद फ्राइडे को, सैटरडे के बाद संडे को जो उनके क्विज होंगे, तो आपका करंट अफेयर का कितना टॉपिक कवर हो जाएगा. तो ट्यूसडे 11 अगस्त को एक क्लास हो चुकी थी, उसमें जुलाई के 1 से 10 तक के बेस्ट करंट अफेयर डिस्कस हुए थे. कल वेडनेसडे को उसका क्विज भी हो गया था, तो रिवीजन है. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिए. क्विज में आपको करना ये है कि आपको यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाकर उसके आंसर्स 20 सेकंड के अंदर लिखने हैं. बिल्कुल आईबीपीएस और आरआरबी का सेटअप है. आज जो है वो 13 अगस्त को 1 से 10 तक के अगस्त के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. सैटरडे को इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम डिस्कस होंगे जून और जुलाई मंथ के. नेक्स्ट ट्यूसडे को 18 अगस्त को जुलाई 11 से 20 तक के करंट अफेयर डिस्कस होंगे. थर्सडे को इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम डिस्कस होंगे मई और अप्रैल मंथ के. सैटरडे को अगस्त 11 से 20 तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. ट्यूसडे को जुलाई 21 से 30 तक के. तो ट्यूसडे 25 अगस्त तक आपका जुलाई का पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा. थर्सडे को इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस होंगे जनवरी, फेब और मार्च के. तो तब तक 27 अगस्त तक जनवरी से लेके जुलाई तक के बेस्ट इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डेज में क्विज से लेके हम रिवीजन कराते हैं. सैटरडे 30 अगस्त को जून का पहला पार्ट 1 से 10 तारीख तक का बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होगा. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. हार्दिक सतीश चंद्र शाह अपॉइंट हुए हैं प्राइवेट सेक्रेटरी मोदी जी के. जिन लिंक्वेन प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में. मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट बने हैं गुआना के और ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स प्राइम मिनिस्टर बने हैं गुआना के. तो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स. कैपिटल है जॉर्ज टाउन. हामिद बाकयोको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं. इयान बोथम मेंबर बनाए गए हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ब्रिटिश संसद में. एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे शशिधर जगदीशन. मनोज सिन्हा अपॉइंट करे गए हैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर. वरुण श्रीधर को अपॉइंट करा गया है नए सीईओ पेटीएम मनी का और पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंट हुए हैं 14th कैग. कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक. अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानी है तो हमारे चैनल में बने रहिएगा. पॉलिटी के सर ये टॉपिक डिस्कस जरूर करेंगे. अवार्ड्स देख लेते हैं. अशोक सहानी जी को अवार्ड मिला है लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड. फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी जिसे फूड सिस्टम्स विजन 2050 प्राइज मिला है उनके अपने मूवमेंट ईट राइट इंडिया के लिए. नंदी फाउंडेशन जो हैदराबाद में है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप 10 विजनरीज में से थी वर्ल्ड के, जिसे फूड विजन 2050 प्राइज मिला. म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्डी सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया. राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा एमपी और सपा के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया. मलयालम एक्टर अनिल मुरली का निधन हो गया. उर्दू के लेखक और ट्रांसलेटर नुसरत जहीर का निधन हो गया. कैबिनेट मिनिस्टर यूपी की कमल रानी, इनका भी निधन हो गया. नोबेल पीस विनर जॉन ह्यूमे जो आयरलैंड के निवासी थे, इनका भी निधन हो गया. ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का भी निधन हो गया. माउस, ये जो लैपटॉप और कीबोर्ड के साथ हम यूज करते हैं, इसके को क्रिएटर मिस्टर विलियम इंग्लिश की डेथ हो गई. इन्होंने 1963 में डॉग एंगलबार्ट के साथ मिलकर पहला माउस क्रिएट करा था.
बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया। ये अंधाधुन, जॉनी, गद्दार, बुलेट, राजा जैसी फेमस मूवीज में वर्क कर चुके थे। और शाहिद जो नेशनल अवार्ड विनिंग ड्रामा था, उनके फिल्म मेकर हंसन मेहता के भी साथ इन्होंने काम करा था। साहित्य अकेडमी अवार्डी, बहुत ही फेमस राइटर S.A. कंदासमी, इनका भी निधन हो गया। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। सियासत में सदस्यता, ये बुक लिखी है विजय कुमार चौधरी ने। विशेष, कोड टू विन, ये लिखी है निरुपमा यादव ने। स्वच्छ भारत क्रांति, ये लॉन्च करी है ये बुक लॉन्च करे हैं दो मिनिस्टर्स ने। एक है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, और स्मृति ईरानी, ये मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल की। ग्रीन लाइट्स, ये बुक लिखी है मैथ्यू मैक क्वागे ने। अमेजिंग अयोध्या, ये बुक लिखी है नीना राय ने। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर काजी ओनिक को बैन कर दिया गया है 2 साल के लिए, क्योंकि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे ड्यूरिंग नेशनल क्रिकेट लीग इन नवंबर 2018। जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट हॉडीस ने अपना रिटायरमेंट घोषित करा है। ये 2014 की वर्ल्ड कप विनिंग जर्मनी टीम के कैप्टन थे। ओलंपियन रेसलर बबीता फोगाट और कबड्डी प्लेयर कुमारी कविता देवी अपॉइंट करी गई हैं डिप्टी डायरेक्टर्स इन स्पोर्ट्स इन हरियाणा। बबीता जी को इससे पहले हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर भी बनाया गया है अंडर स्पोर्ट्स कोटा। किस बैंक ने कैंपेन लॉन्च करा है कोना कोना उम्मीद? तो कोना कोना, को से याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आईआईटी के इनमें से किस आईआईटी के रिसर्चर्स को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 मिला है, क्योंकि उन्होंने गीले कपड़े से बिजली पैदा करके दिखाई है? तो इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी ने किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ एमओयू साइन करा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए? ऐसा करने वाली पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP। फ्लिपकार्ट ने किस स्टेट के साथ एमओयू साइन करा है उनकी स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए? तो इसका आंसर है यूपी। इस एमओयू के तहत यहाँ के जो शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, इन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर लाया जाएगा, और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है फ्लिपकार्ट समर्थ। किस स्टेट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करी है, जिसके तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करा जाएगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। राम टेम्पल जो अयोध्या में बनना है, उसका वास्तुकला शैली कैसी, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है? तो इसका आंसर है नागरा स्टाइल। इस टेम्पल में 5 डोम होंगे, एक शिखर होगा। मोदी जी ने एक पोस्टर स्टैम्प भी रिलीज करी थी भूमि पूजन के दिन राम जन्मभूमि टेम्पल के लिए। किस इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन करा है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ, जो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म MSME सक्षम लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के चेयरमैन और MD हैं श्री मोहम्मद मुस्तफा, और हेड ऑफिस है लखनऊ में। इनमें से किस स्टेट ने प्लान करा है कि वो इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर डेवलप करेगा, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और पवन हंस लिमिटेड ने उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करी है उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MPay.me ये पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट लिंक किस कंपनी ने लॉन्च करी? तो M से याद रखिएगा, MPay.me करी है मोबीक्विक ने। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये डेवलप करा गया है NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा,
और रेगुलेट करा जाता है आरबीआई के द्वारा। ये होता क्या है, तो ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस को ईजियर बनाता है। ठीक है, बहुत तेजी से, बहुत इंस्टेंट, तुरंत हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस दो बैंक्स के बीच में, दो अलग अलग बैंक्स के बीच में, और अब कॉमन प्लेटफॉर्म। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं मिस्टर दिलीप अजबे। किस आईआईटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ कोलैबोरेट करके मेटाग्रिड नाम का नैनो पार्टिकल डेवलप करा है? तो इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एयर सुविधा नाम का पोर्टल शुरू करा है? देखिए, यहाँ पर इंडिया में जो भी पैसेंजर्स इस समय कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, तो वो सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएगा, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस काम करने के लिए। तो इसका आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। किस स्टेट ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करा है, एक मास्क अनेक जिंदगी? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर हैं श्री रमेश बायस। किस स्टेट ने एक यूनिक आईडी कार्ड लॉन्च करा है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र, पीपीपी? इसे होगा ये कि उस स्टेट के जो लोग हैं उन तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनकी इफेक्टिव और एफिशिएंट डिलीवरी होगी। पहुंच बढ़ाने की, स्कीम्स की पहुंच बढ़ाने की कोशिश की गई है, और इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट ने पीपीपी आईडी कार्ड शुरू करा है। पीपीपी का फुल फॉर्म है परिवार पहचान पत्र, और हरियाणा में ही एक और इनिशिएटिव शुरू करा गया है जिसे हम कहते हैं एरियल सीडिंग। अरावली पहाड़ियों पर पौधों के बीज लगाने का एक नया तरीका है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। किस कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के? तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वो होगा इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में होगा मेंस वर्ल्ड कप 8th एडिशन, जो 2020 में होना था, जिसे पोस्टपोन करके 2022 कर दिया गया है। ठीक है, तो 2021 होगा इंडिया में, और 2020 जो 2022 में होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? देखिए, 4 ऑप्शंस आपको हमेशा ग्रैंड प्रिक्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे। यही 4 लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेट में जीतता रहता है, तो यही ऑप्शंस आते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। याद रखने का तरीका, लुइस हैमिल्टन की नेशनैलिटी भी है ब्रिटिश। ठीक है, और कार वो चलाते हैं मर्सिडीज। वल्टेरी बोटास कार चलाते हैं मर्सिडीज, और ये फिनलैंड के निवासी हैं। सेबेस्टियन वेटल कार चलाते हैं फरारी, और इनकी नेशनैलिटी है जर्मन। मैक्स वर्स्टैपन कार चलाते हैं रेडबुल, और ये बेल्जियम में बॉर्न हुए थे। डाइट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो पुणे में है, इसने एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम शुरू करा है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। तो हमें इस बेड सिस्टम, आइसोलेशन सिस्टम का नाम बताना है। तो इसका नाम है आश्रय। और यहाँ पर एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलिए, डाइट पुणे ने फर्स्ट प्राइज जीता था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने किस स्टेट का पहला गोल्फ कोर्स इनॉग्रेट करा है, जिसका नाम है थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट? तो ये स्टेट का पहला गोल्फ कोर्स है, और इसका नाम है मिजोरम। मतलब स्टेट है मिजोरम। मिजोरम में थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट शुरू करा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह, एमपी। किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन करा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी और आईटीसी के साथ, वहां की जो वुमेन्स हैं उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सपोर्ट देने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन।
किस कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिले हैं 13th एडिशन ऑफ IPL 2020? तो IPL जो 13th एडिशन होगा वो होगा UAE में। UAE की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है दिरहम। और किस इनमें से कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट है जिसने गूगल इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है और स्कूल्स को वो लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करेंगे? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। ये आसान है बट गवर्नर याद रखिएगा, गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। थुड्डीयुरुलिपारा हिल्स, इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। ये किस स्टेट में है? देखिए, ये एक पहाड़ी है जहां पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैंडस्लाइड्स के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक और प्रोटेक्शन स्कीम, एक और प्रोटेक्शन लेयर मिल गई है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने से। तो ये पहाड़ी है केरल में। एक यूनिक कियोस्क शुरू करा गया है जिसका नाम है यूवी बैगेज बाथ, जो किस रेलवे स्टेशन में इनॉग्रेट हुआ है? आपको इस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। तो यूवी बैगेज बाथ, BBB यूज हो रहा है, याद रखिएगा। बेंगलोर रेलवे स्टेशन में ये शुरू करा गया है। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक और क्वेश्चन, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है एक और क्वेश्चन KVIC से। KVIC ने डिसाइड करा है कि वो ये इकलौता एक पहला प्रकार का होगा एक ट्रेनिंग सेंटर जहां पर सिल्क से रिलेटेड ट्रेनिंग और प्रोडक्शन करा जाएगा। तो ये किस स्टेट की बात हो रही है? तो यहां पर बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। और KVIC के चीफ याद करते हुए चलते हैं। KVIC के चीफ हैं विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें अभी 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। किस कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सर्विस mHealthy शुरू करी है? तो इसका आंसर है टेक महिंद्रा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए थे पिछले साल। इस साल अगस्त में 1 साल पूरा हो चुका है। हमने फर्स्ट एनिवर्सरी कब मनाई? तो हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने की पहली वर्षगांठ मनाई थी 5 अगस्त को। और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मनोज सिन्हा अपॉइंट करे गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर LG जम्मू एंड कश्मीर के। तो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन ये रहे। कल इसी 25 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चंस, मतलब एक एक फैक्ट जो मैंने बताया है वीडियो का वो ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चंस का एक क्विज होगा जिसमें पर क्वेश्चन आपको 20 सेकंड मिलेंगे। आपको करना ये है कि वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में 20 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप चैनल में नए हैं, अगर ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।